আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इसी बीच कर्मचारियों के बीच इस बात को लेकर अटकलें तेज है कि क्या सरकार लंबित डीए और डीआर को लेकर विधानसभा सत्र में कोई घोषणा करेगी। 13वीं त्रिपुरा विधानसभा का 8वां सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। 23 सितंबर से चलने वाले यह सत्र छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। शारदीय दुर्गा उत्सव और 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए त्रिपुरा विधानसभा का एजेंडा सीमित कर दिया गया है। इससे साफ है कि सरकार राजनीतिक और त्योहारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। उपसभापति राम प्रसाद पाल सत्र की अध्यक्षता करेंगे। विपक्ष ने इसे एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय मान लिया है। सरकार इस विधानसभा सत्र में 4 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करके अपना एजेंडा स्पष्ट करेगी। पहले दिन प्रश्नोत्तर सत्र के बाद पेश किए जाने वाले 4 विधेयकों में त्रिपुरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल और त्रिपुरा पब्लिक ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल पेश किए जाएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का लक्ष्य इन विधेयकों के जरिए टैक्स स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी का संदेश आम आदमी से लेकर व्यापारिक समुदाय तक पहुंचाना है। दूसरी ओर फैक्ट्री सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2025 और त्रिपुरा शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट 7th अमेंडमेंट बिल लेबर लॉज और वर्किंग एनवायरनमेंट में सुधार के मुद्दे पर सरकार को राजनीतिक लाभ पहुंचा सकते हैं। हालांकि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स की इस विधानसभा सत्र पर गहरी नजर रहेगी। इस बात को लेकर पहले ही अटकलें लगाई जा रही है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग और बकाया डीए व डीआर को लेकर कोई घोषणा करेगी। इसीलिए विधानसभा सत्र का पहला दिन यानी शुक्रवार कर्मचारियों के लिए किसी सपने को सच होने जैसा हो सकता है। इसी बीच हालांकि गैर सरकारी सदस्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर है, लेकिन वास्तव में सत्ताधारी दल का बहुमत विपक्ष की प्रभावी भूमिका को लगभग सीमित कर देती है। ऐसे में यदि मुख्य विपक्षी दल सीपीआईएम कोई प्रस्ताव लाते भी है तो इस बात पर संदेह है कि वह कितना चर्चा का केंद्र बन पाएगा। हालांकि सीपीआईएम सदस्य रिकॉर्ड में विपक्ष की आवाजों को शामिल किए जाने को अपनी एक बड़ी सफलता मानते हैं। सत्र का समापन अंतिम दिन 23 सितंबर को नए प्रस्तावित कानून पर चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र के साथ होगा। इस सत्र में जहां सरकार का आत्मप्रचार संदेश सामान्य आएगा, वही विपक्ष भी श्रम कानून, कर ढांचे और प्रशासनिक पारदर्शिता के मुद्दे पर सरकार पर हमला करना चाहेगी। त्रिपुरा में राजनीतिक स्थिति अब भाजपा और विपक्षी गठबंधन के बीच की लड़ाई तक सीमित रह गई है। सरकार आगामी दुर्गा पूजा और प्रधानमंत्री के राज्य दौरे के दौरान लोगों को विकासात्मक और प्रशासनिक संदेश से प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष इस छोटे से सत्र को सरकार के महत्वपूर्ण सवालों से बचने की रणनीति के रूप में दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि छोटा है, लेकिन संबंधित हलकों का मानना है कि यह सत्र राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है।